महाराज, जीवन की पवित्रता कहाँ है, किस ओर है, किस जगह है, कहाँ पर जीवन लगे जहाँ हमें ना जाने जीवन में अनेक सोच लेकर, अनेक चिंतन लेकर, जिस चिंतन में भगवत चिंतन छोड़कर हम नाना प्रकार की चिंता करने लग जाते हैं, उनको हृदय में बैठा कर ना जाने हमने क्या क्या सोच रहे हैं। फिर भी जीवन का आप देखना, जिस समय सौनकादिक ऋषि ने पृथ्वी लोक पर आया तो पहले महाराज जिनके अंदर 10,000 संत लोग रहा करते थे और हम सबके कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए सोचा कि यज्ञ करो। मात्र 30 वर्ष तक यज्ञ किया, जिनके यज्ञ में, सुरक्षा में स्वयं मृत्यु देवी, जो ये यज्ञ में कोई मर ना पाए, लेकिन 30 वर्ष में थक गए कि नहीं, ऐसा कोई उपाय हो जहाँ सबको आनंद मिले। ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी, भगवान नारायण की कृपा से नारायण ने चक्र सुदर्शन का जहाँ पर गिरेगा वहीं पर वो आनंद बरसेगा। तो महाराज निमिषारण के परम पवित्र भूमि पर देखिए जीवन की प्रतीक्षा, हर हमेशा प्रतीक्षा करना चाहिए। ऐसा नहीं जो महाराज हम स्टेशन पर ट्रेन का समय है 4 बजे और लेट हो गई, देर से मानो 2-4 घंटे, तो हम व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन भगवान के लिए हम जितनी प्रतीक्षा करेंगे उतनी व्याकुलता आएगी। व्याकुलता ही तो प्रेम है, व्याकुलता ही तो हमें उनसे मिला देंगे। जो ही उन संतों के हृदय में व्याकुलता हुई श्री कृष्ण कथा सुनने की, तो परम महाराज भगवान के स्वरूप गुरुदेव के रूप में सूर्य जी का आगमन हुआ। उस समय वहाँ जो संत महापुरुष उपस्थित थे, उसने अपने जीवन में एक बार कौन कहे, अनेक बार चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग देख चुके हैं। लेकिन उस समय सूर्य जी की अवस्था महापुरुष लोग कहा करते हैं मात्र 20 वर्ष की अवस्था नहीं देखना चाहिए, उनके ज्ञान देखना चाहिए। महाराज उनको देखकर शौनक जी जान गए, संत को संत ही पहचान सकते हैं। शौनक जी ने कहा यही हमें कृष्ण से मिला सकते हैं, इसलिए क्यों नहीं वही प्रश्न करूं जो हमें श्री कृष्ण से मिला दे। कहा कि भगवान अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ शोतख्याहि कथाशारम मम कर्ण रसायनम। संसार में हर व्यक्ति ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। एक पशु भी है ना, जिसे हम पालते हैं, जिसे हम सिखाते हैं। किसान खेत पे बैल को जोतता रहता है, बैल को यदि छोड़ दिया डायरेक्ट, सुबह है जिस बैल को ले गया और 12-1 बजे धूप में छोड़ देते हैं, तो बैल चलते 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 जहाँ नित्य उनको भोजन मिलता है वहीं पर किसान के दरवाजा पे, दूसरे के दरवाजा नहीं जाएंगे, वहीं पर ठहर जाते। अरे हम एक कुत्ता भी पालते हैं तो मालिक के लिए दिन रात भूखते रहते हैं, लेकिन ज्ञान तो उनके अंदर भी है। मालिक ने एक रोटी खिलाया तो भूखते रहते हैं। हमने एक तोता को पाला तो हम जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलने लग जाते हैं। ज्ञान तो उनके अंदर भी है, तो फिर हम सबके अंदर ज्ञान क्यों नहीं है? ज्ञान सबके अंदर है, लेकिन वो ज्ञान, जो ज्ञान हमें भगवान से मिला दे, जो ज्ञान हमें परमात्मा से मिला दे,
जो मुस्कुराते हुए सहजता से इस कलयुग में बिना परिश्रम से महाराज ऐसा ज्ञान मेरे हृदय में बस जाए, जो न जाने अनेक जन्मों से उद्यम करते करते थक गए कि मेरे जीवन में सदा सुख मिले, सदा आनंद मिले, सदा प्रसन्नता मिले। तो तब भी जब नहीं मिला, हम स्वयं को अपना परिश्रम करते करते थक गए, हर प्रकार के उद्यम करते करते थक गए। अब स्वयं को थके हुए व्यक्ति को आप कहो कुछ काम करने के लिए तो कुछ नहीं करेगा, वो बैठ जाएगा। तो हमें भी अपने जीवन में सारा उद्यम करने के बाद भी फिर भी हमारे हृदय में महाराज हमने बहुत सुंदर फ्लैट भी बना लिया, हमने बहुत सुंदर गाड़ी भी खरीद ली, लड़के बच्चे सब योग्य बन गए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी हम उस अज्ञान में इस प्रकार फंस गए हैं, जो कुछ क्षण के लिए हृदय में प्रसन्नता हो रही है, लेकिन वो प्रसन्नता कभी कभी दुख में बदल जाता है। लेकिन यहाँ शौनक जी जो प्रश्न किए हैं कि भगवान मेरे हृदय में अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, आपके हृदय में वो ज्ञान है,